जो मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल केएस ऑनलाइन टीचिंग चैनल में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लास नाइन्थ का प्रश्नावली 2 के बी, क्योंकि इसके पहले 2 के बता चुके हैं, 2 के बी बताने जा रहे हैं। और हम आपसे भी चर्चा कर दें कि 2 के जो बी बताने जा रहे हैं, 2 के बी इसके पहले भी एक लेसन बनाए थे, जिस पर हम आपको उस वीडियो में बताए थे, जैसे बीजीय व्यंजक का जोड़ क्या होता है, अंतर क्या होता है, यानी घटाव जिसको बोलते हैं, योगफल जिसको जोड़ बोलते हैं, इसके बारे में परिचय बढ़िया से करा दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बीजीय व्यंजक का जो गुना होता है उसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही जो उसका आप लोगों का प्रश्नावली कितना शुरू करने जा रहे हैं, 2 का बी है, ठीक है। और 2 के बी में हमको पढ़ना है जोड़, घटाव और गुना, यानी बहुपदों का जोड़, घटाव और गुना, जिसमें आपका पिछले वीडियो में हमने जोड़ बता दिया, घटाव बता दिया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे गुना, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण हम उसी में जोड़ घटाव बना कर छोड़ दिए थे। अब आपका इसमें जो है कि पढ़ना हमको गुना, 2 बहुपदों का गुणन, यानी हम बहुपदों का जो गुणन है कैसे करते हैं। तो साधारण सा अगर हम बात करें तो सिंपल जो गुना होता है, देखिए यह जो है 8th क्लास के लिए भी रामबाण साबित होता है। ऐसा नहीं है कि 9th क्लास सिंपल है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि कारण क्या है कि जो बच्चे 8th क्लास से 9th क्लास में जाने वाले हैं, अगर 8th क्लास के बच्चे इसको अच्छा समझे तो उनको भी एक दिन पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना है, 6 महीना के बाद उनको भी 9th में जाना है। अगर 9th क्लास के बच्चे 10th क्लास से कोई हिसाब पर है तो उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि आज उन्हें 9th क्लास में है, लेकिन 6 महीना के बाद कहाँ जाना है, 10th क्लास में जाना है। तो इसलिए ये जो है 9th क्लास में पढ़ना चाहिए और 10th क्लास के ही बच्चों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, 9th क्लास के हिसाब। और 8th क्लास के बच्चों को 9th पर भी विशेष फोकस करना चाहिए अभी से, ताकि उससे क्या होगा कि आपका बेस जो है मजबूत रहेगा, तो आगे दिक्कत नहीं होगा। अगर ये सच्चाई है, अगर आप 8th क्लास से गणित अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 9th में कम दिक्कत होता है, 9th क्लास का गणित बहुत अच्छा से पढ़ लेते हैं तो 10th में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि कारण क्या है, 10th में कुछ चैप्टर है अलग, जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति 9th में नहीं पढ़ना है, 10th क्लास में पढ़ना है। त्रिकोणमिति के अलावा आपसे हम बता दें कि जैसे समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो 9th में नहीं पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। तो कुछ ऐसे हैं चैप्टर, 1-2 चैप्टर जो कि डायरेक्ट 10th में शुरुआत करना है, नहीं ना तो सभी चैप्टर जो है कि 9th शुरू से पढ़ते जाना है। मान लीजिए मैथमेटिक्स का बहुलक है, 10th क्लास में मैथमेटिक्स का बहुलक पूछता है, कहाँ से पूछता है, पूरे 9th क्लास से पूछता है। एक भी 10th क्लास का क्वेश्चन हमको नहीं लगता है, सब 9th क्लास का रहता है। अगर 9th क्लास का जो नंबरिया क्वेश्चन जितना रहता है कि 2 सम संख्या का का माध्य निकालिए, इतना का लगातार दिए गए वितरण के माध्यिका निकालिए, निम्नांकित वितरण के बहुलक बताइए, इस सब 9th क्लास में। अगर 9th क्लास का जो माध्यिका बहुलक बच्चा अच्छा से अध्ययन कर लेगा, उसको 10th क्लास में पढ़ने की माध्यमिका की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आज चूंकि आप जान रहे हैं कि 10th क्लास के भी हम ऐसा वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, इतना अच्छा बना दे रहे हैं क्योंकि बच्चे 9th क्लास के भी अगर 10th क्लास में जाएंगे तो उसी को पढ़ कर पास हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमारा चल रहा है उसमें कैसा, उसमें मानिए तो एक अभियान की तरह चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम बहुपद पढ़ा दिए, बहुपद हमारा खत्म हो गया, बहुपद के अलावा बहुपद में कितना क्वेश्चन पूछा है, यानी 2010 से 2011 से लेकर 21 तक में कितना क्वेश्चन बहुपद से पढ़ा है, उस सारा वीडियो बनाकर हम भेज दे रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि जो बच्चे वीडियो को अगर देख लेते हैं, यानी जो विगत वर्षों में, यानी जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन जो जितना मतलब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन बनाया। हाँ, हम ये भी मिला है कि जो 2011 में पूछा है वो 20 में जो पूछा है, 2012 में पूछा है 21 में जो पूछा है, यानी पिछला क्वेश्चन आगे पूछ रहा है। तो अगर हम 11 से या 2001 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन को अगर हम अध्ययन कर लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में होबे नहीं करेगा। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी मैथ से। एनसीईआरटी मैथ का सारा क्वेश्चन जब हम बनाइए लेंगे तो पूछिए कहाँ से,
है ना। तो इसीलिए बच्चों को वो वीडियो देखने से और लाभदायक है। अगर लेसन भी नहीं बच्चा पढ़ता है, सिर्फ मेरे द्वारा जो 20-25 सवाल दिया गया है, 30 सवाल दिया गया, 30 सवाल को बना लेगा तो एक भी क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है, समझे। तो उसी तरह 9th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उनको भी 10th क्लास पढ़ना। 8th क्लास के बच्चे जो देख रहे होंगे या जो बोर्ड के सामने है, वो भी जो है कि इस चीज़ को बढ़िया से गौर करके समझेंगे, ताकि उनको भी एक दिन ये चीज़ को पढ़ना है। चलिए, तो हम शुरुआत कर रहे हैं कि दो बहुपदों का गुणा, कि बहुपद का गुणा कैसे करते हैं। तो बहुपद का जो गुणा करने के नियम है, दो तरीका है। एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी काम, एक होता है क्षैतिज होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया ऊपर नीचे, ऊर्ध्वाधर में होता है ऊपर नीचे, और क्षैतिज का मतलब होता है जो सीधा दिया रहता है, ठीक है। चलिए, तो हम विचार करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4 × 3x² -x + 5 है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का एक तरीका ये है कि जो आपका अंक गुणांक होता है, अंक गुणांक का मतलब होगा, जैसे 4 है, इसमें अंक गुणांक कितना है, 3 है, इसमें अंक गुणांक 1 है, ये अंक गुणांक कितना है, 5 है। तो पहला नियम तो ये कहता है कि जो यहाँ अंक गुणांक दिया हुआ है, इससे यानी जो अचर दिया हुआ है, ये अचर से सभी अंक गुणांक में गुना कर दीजिए। नहीं, आज जो पदाक्षर है, यानी जो पद का जो अक्षर दिया गया है, उसको उसके बाद रख दीजिए, है कि नहीं। एक नियम में भी कहता है, ठीक है। लेकिन हम उतना क्यों समझने जाए, सीधा हम गुने करने का ढंग बता देते हैं। हाँ, एक चीज आपको जो याद रखना है कि जैसे a का पावर n गुना a का पावर n बराबर क्या होता है, बहुत मायने रखता है। क्या मायने रखता है, तो यहाँ बेस जो होता है, यानी आधार जो होता है हमारा सेम है। जब बेस सेम होता है तब पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो पावर जब जुट जाएगा अर्थात हो जाएगा a का पावर m + n हो जाएगा, m + n हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। जैसे हम बता देते हैं, मान लीजिए a का पावर 2 है गुना a का पावर 3 है, तो यहाँ a के a रहेगा, पावर जो है जुट जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, यानी a का पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या मान लीजिए x का पावर 4 है गुना x का पावर 2 है, तो दोनों हमारा जो बेस है सेम है, तो बेस सेम रहने देंगे, आप पावर को जोड़ देंगे तो पावर हो जाएगा 4 + 2, x का पावर हो गया 6, समझे कि नहीं। तो एक नियम हो गया। मान लेते हैं x का पावर m गुना x का पावर n है, तो x का x हो गया, पावर जुट जाएगा, m + n हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ नियम दिया हुआ है, इस नियम को जो याद करेंगे, एक गुणन का नियम है। गुना करने के लिए बहुत ही हमें हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो क्योंकि हम बीजीय व्यंजक पढ़ रहे हैं, बीजीय व्यंजक में वो याद होना जरूरी है। चलिए, तो हम अब इसका बात करने जा रहे हैं। हम अभी आपको बता दिए कि गुना करने का नियम है कि जो इसका अंक गुणांक होता है, उस अंक गुणांक को गुना कर दीजिए, और जो पदाक्षर होता है, जो पद का अक्षर होता है, उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई का मूल मंत्र होता है कि जब तक ले मतलब आप अच्छे से अपने दिलो दिमाग से नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं पूछेंगे, नहीं कमेंट करेंगे, तो भाई आपको समझ में नहीं होगा, समझे कि नहीं। क्योंकि तो चलिए, पढ़ाई के जो प्रश्नावली दो बहुपदों का गुणन स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए, एक शायरी अच्छा दिया है कि कामयाबी जो होता है, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती है, ठीक है ना। एक शायरी है कि कामयाबी जो है हाथों की लकीरों में नहीं होती है, ठीक है ना। कामयाबी कहाँ होती है, माथे की पसीने में होती है, ठीक है ना। मतलब किसी ने कहा है जो बना है कि नहीं, लेकिन किसी ने कहा है कि कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे की पसीने में होती है, समझे कि नहीं। क्योंकि आप जो है कि साधु बाबा से जाते हैं, कहते हैं कि देख हमारा हाथ देख दीजिए था, कहते हैं ना कि हाथ देख दीजिए था, तो साधु बाबा कहते हैं कि हाँ, आपके हाथों में ऐसे लिखा हुआ है,
तो साधु बाबा बीच मत विश्वास कीजिए, क्योंकि हमारा जो कामयाबी है ये हमारे हाथ के लकीर में नहीं लिखा हुआ है। हमारा जो कामयाबी है ये हमारे माथों की पसीने में होती है। कैसे? तो माथे की पसीनों का मतलब क्या हो गया कि आप जितने मेहनत कीजिएगा ना, जितने पसीना गिराइएगा ना, उतने ही आपका जो है कि कामयाबी आपके पास आएगी। कहा जाता है, विवेकानंद जी ने कहे थे कि उठो, है कि नहीं, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हारा मंजिल न मिले। उठो, ऐसा ना कि सुत रहो, अरे उठो जागो, है कि नहीं, आज जब तक चलते रहो कि तब तक तुम्हारा मंजिल न मिल जाए। तो यहाँ तो आज के बच्चे में क्या है, उठेगा जागेगा लेकिन मंजिल मिलने से पहले ये सुत जाएगा। हाँ, चलना तो दूर की बात है कि नहीं। तो हम वैसा नहीं काम करें। अगर मंजिल को पाना है तो उठना भी पड़ेगा, जगना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा। आज जब तक चलो जब तक तुम्हारा मंजिल न मिले। जैसे हम भाग बताते हैं बच्चों को तो क्या समझाते हैं कि जब तक ले शेषफल 0 ना आए तब तक ले हम काम करते रहेंगे, या जब हमारा शेषफल का जो घात होता है वो भाजक के घात से कम आ जाता है तो अब हम उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा, मौसा बताते हैं तो बच्चों क्या बताते हैं कि जब तक ले 0 नहीं आ जाए तब तक ले क्रिया करते रहो करते रहो करते रहो, भले 2 दिन क्यों ना लग जाए लेकिन करते रहना। जब 0 आ जाएगा तब हम क्रिया करना छोड़ देंगे ही ना, कहते हैं जी। तो ही बात है, पढ़ाई का मूल मंत्र जो होता है यही होता है, मन लगा के पढ़िए, दिल दिमाग से पढ़िए, तो भैया कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 तिहाई होता है 12 और इसमें कोई चर नहीं है। इसमें चर है x², तो इसलिए हम यहाँ पर x² देंगे। फिर माइनस 4 से x में गुना करेंगे तो यहाँ 4x होगा। 4 से 5 में गुना करेंगे 4 × 5 = 20 होगा। यहाँ 12x² - 4x + 20 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। कितना सुंदर है। यहाँ पर 2 से अधिक है अंक और यहाँ पर 1 गुना कर दे, आंसर आ गया कि नहीं, चुटकियों में आंसर आ गया। चलिए, वहां आपको कुछ सूत्र हम बता ही दिए हैं। अब आइए एक और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम गुना करके देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3x² गुना 2x² बराबर, देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले आप जरा देखिए, इसका 2 नियम है। पहला नियम क्या है, पहला तो नियम हो जाएगा 4 दिन हम क्या करेंगे, 3 दूना, कौन बजा रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूनी 6, 3 से 2 में गुना किए 3 दूना 6, और 1 से x में गुना होगा। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि अगर आधार सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ आधार देखिए सेम है तो x हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। नहीं ज्यादा हम क्या बताइए, या उससे भी अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ हम बताए थे ना कि अंक गुणांक 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 × 3 कर दीजिए, यानी 3 × 2 कर दीजिए। और फिर जो है कि इनटू यहाँ जो है कि x, तो यहाँ x² और गुना x²। फिर देखिए 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा। आपको बताए थे दोनों बेस हमारा क्या है, सेम है, तो पावर जुड़ जाता है। पावर जुड़ जाएगा तो 6 का पावर x पर 4 हो गया, यानी 6x x पर 4 हो गया। तो हम डायरेक्ट मार दिए, यहाँ पर समझा के मार दिए, ठीक है ना। चलिए अब हम फिर आगे बात कर लेते हैं। आप लोग इसको कॉपी जरूर कर लेंगे, क्योंकि कॉपी नहीं करते हैं जब तक कुछ समझ में नहीं आता है। आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। वीडियो देखिए, अच्छा से देखिए। मानिए कि हम क्लास कर रहे हैं, किसी सर के क्लास में बैठे हुए हैं, सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ऐसा मानिए, तो अब आपको समझ में आएगा। आपको जो क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है, माइंड में हैंग कर रहा है कि ना यहाँ पर सर कैसे बता दिए हैं, तो वहाँ पर टिक कर लीजिए। और टिक करने के बाद सीधा मोबाइल उठाइए, कमेंट में लिखिए कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया है, और नहीं तो उसको फोटो खींच के डाल दीजिए, मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। व्हाट्सएप का नंबर हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर एक बार और बताइए दे रहे हैं। नहीं, 72 506
37,812 है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, समझे कि नहीं, यही हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको नहीं क्वेश्चन समझ में आता है सीधा फोटो खींचिए, आप वहां पर कॉज कर दीजिए कि हमको यहाँ समझ में नहीं आया है। मैं फिर उस क्वेश्चन को अगर समय है तो हम व्हाट्सअप के जरिए भी बता सकते हैं, हेल्प कर देंगे, और नहीं तो फिर वीडियो हम दूसरा बनाएंगे तो उसमें उस चीज को जिक्र करके भेज देंगे। इसलिए आप लोग जो इस चीज को ध्यान देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक और है, जैसे दिया हुआ है P ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और Q ऑफ x इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है। इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई भी करने का हम अभी आपको बताए हैं, मेरे पास दो तरीका है। पहला तरीका हम पहले बता देते हैं। चलिए P ऑफ x और QX है, तो इसको पहला हम यहीं पर ट्राई कर देते हैं। पहले देखिए चर राशि में क्या हो, अचर राशि का जब हम गुना करते हैं, यानी कहने का मतलब जो साधारण गुना करते हैं तो हम किधर शुरू करते हैं, बाएं की तरफ से गुना करते हैं। नहीं, अब मैं आपको बहुत जल्दी एक चीज बताने वाला हूं जो कि 99% बच्चे या जो भी हो सभी कोई फेल है। 99.99% बच्चे फेल हैं। क्या फेल है, तो देखिए हम लोग एक प्रश्न उठता है कि जोड़ घटाओ गुना हम लोग किधर शुरू करते हैं, दाएं से शुरू करते हैं, जबकि भाग हम लोग बाएं से क्यों शुरू करते हैं। भाग हम करते हैं इस प्रकार, तो जैसे कि हम लोग को गुना ही करना पड़ता है तो 4 दूनी 8 2 दूना 4 लिखते हैं, लेकिन भाग हम अगर कर रहे हैं तो भाग हम इधर से काहे नहीं करते हैं, हम इधर से क्यों करते हैं, 2 एकम 2, आप फिर उतारते हैं 2 दूनी 4 करता है ना, है। तो ऐसा क्यों होता है, किसी बच्चा को आज तक माइंड में है हैंग हुआ नहीं हुआ, हमें हुआ, हमने इस चीज को शुद्ध किया है कि नहीं। क्योंकि यहाँ जो है कि इधर दाएं से शुरू हो रहा है। क्यों बाएं से शुरू होता है, 99.99 बच्चे % है इसमें। इस चीज को भी मैं 2-4 दिन के अंदर मैं इस वीडियो को पेश करूंगा, समझे कि नहीं। 99% बच्चे फेल हैं इसमें। चलिए तो हम आपको बता दें कि उसमें गुना हम दाएं से करते हैं, लेकिन बीजगणितीय गुना जो है हम बाएं से शुरुआत करते हैं। तो इसलिए एक्स स्क्वायर से पहले गुना करेंगे तो एक्स से एक्स अब पावर जुड़ जाएगा तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे एक से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस 3x³ होगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर होगा। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करने पर इतना आया है। गुना सब स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे ताकि आपको दिक्कत न हो। एक्स स्क्वायर से गुना जब हम किए हैं इसमें तो कितना है, x पर पावर 4, इसमें गुना किए हैं तो 3x³ और x स्क्वायर से 2 में गुना किए हैं तो 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, अब हम गुना करेंगे -3x से। -3 से इसमें गुना करेंगे तो इसका हमारा गुणांक कितना है, 1 है, और इसका गुणांक 3 है, तो 3 एकम कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ 3 एकम 3 लिखिएगा। यहाँ x पर पावर 1 है, यहाँ x पर पावर 2 है, तो x पर पावर दोनों सेम है तो पावर 1 का पावर 2 पावर 3 हो जाएगा, तो x पर पावर यहाँ 3 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब आइए 3x से इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ माइनस, 3 से कितना होगा, 9 होगा, और x में गुना होगा तो x स्क्वायर होगा। -3 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 गुना कितना होगा, 6x होगा। यहाँ जो है लिखेंगे -3x से गुना करने पर। अब आइए 1 से गुना करने पर, 1 से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर। x में इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 3x, 1 से 2 में गुना करेंगे तो यहाँ होगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 से गुना करने पर। अब इसे हम जोड़ेंगे, अब इसको हम जोड़ेंगे। चलिए हम जोड़ते हैं। यहाँ x पर पावर 4 है तो x पर पावर 4 रख दीजिए। यहाँ देखिए प्लस 3x³ है, -3x³ है तो यह कट जाएगा। चूंकि यहाँ घटाव लिखते ना
तो चिन्ह बदल जाता है, लेकिन हम घटाव नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं जोड़, इसलिए इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, दोनों जुट कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2x² है, यहाँ पर x² तो 2x 3 हो गया, आज जब 9 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर क्या होगा -6x² है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ -6x है, यहाँ +3x है, 6 में से 3 घटेगा तो कितना होगा -3x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर प्लस हमारा क्या हो गया 2 हो गया, -6x और +3x, 6 में से 3 गया -3x और +2 हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, x to power 4 -6x² -3x +2, ठीक है। नहीं, यही आपका आंसर हो गया, अर्थात p और x में गुना हुआ तो इतना हो गया। अब इसका पूछता है कि घात क्या है, घात क्या है। तो घात क्या है तो हम देखेंगे, यह जो है एक पद नहीं है, यह एक मानिए तो बहुपद है। मानिए क्या है बहुपद, तो बहुपद में अगर घात पूछता है तो इसमें सबसे जो अधिक होगा वही घात होता है। तो सबसे अधिक क्या है 4 है, इसलिए इसका घात हो गया 4। और वही सिर्फ अगर पद का पूछता है, नहीं कि निम्नलिखित पदों में इसका घात बताइए, तो जैसे हम आपको एग्जाम्पल से बता देते हैं, 4x², हाँ मान लीजिए 4x²4x और y दिया हुआ है। इसमें अगर पूछता है घात कितना है तो इसका घात 2, y का घात 2 जोड़ देते तो बताते कि 4 है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ भी x⁴ है, यहाँ भी x⁴ है, यहाँ भी x⁴ है, लेकिन जो अधिकतम बार आता है यानी जो अधिक बार होता है वही आपका घात होता है। इसका घात हो गया 4। अब हम आगे देखेंगे, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों के समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक परिणाम का घात बताइए। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों के जो बहुपद दिए गए हैं इनके समूहों का जो है योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इसे जोड़ना है, ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक परिमाण जो परिणाम आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे उसका घात भी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में दे रहा है y⁴ माइनस 3, y का पावर दिया हुआ है 4 एवं y⁴ प्लस 2y² माइनस 6 प्लस y³ दिया हुआ है। इसको हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इसको ऐड करना था, हम आपको बताए हैं इसका 2 तरीका है जोड़ने का। जोड़ने का पहला तरीका तो आपको हम बताए हैं कि आप इसे ऊपर नीचे भी करके जोड़ सकते हैं या इसे क्षैतिज में भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो क्षैतिज में भी जोड़ सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले से सजातीय क्रम में सजा देंगे, जो सजातीय में सबको कर देंगे और उसके बाद जोड़ का आंसर लिख देंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सजातीय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर y² है, सॉरी y⁴ है, y⁴ लिख दीजिए। हमको इसको जोड़ना है, दोनों क्या करना है जोड़ना है। तो y⁴ यहाँ पर कोई y⁴ में दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है -3y⁴ और यहाँ पर y⁴ दिया है, तो इसको आप एकलन कर दीजिए। क्यों कीजिएगा, चूंकि हमको सजातीय को हमें इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जोड़ने में हमें सुविधा हो जाए, कठिनाई न हो। तो -3y⁴ अब प्लस y² हो गया। फिर आइए प्लस लिखेंगे, 2y² है तो यहाँ 2y² लिखेंगे। उसके पहले देख लेते हैं कि यहाँ प्लस y³ है, तो पहले y³ लिख देते हैं, सजातीय के रूप में हम सजा दे रहे हैं, ठीक है ना। यानी इसको हम कहेंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब होता है जो सबसे पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, और घटते क्रम होता है पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा अंत में सबसे छोटा। यहाँ सबसे छोटा ये आपको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में जा रहा है। फिर यहाँ पर 2y² लिख देंगे और माइनस यहाँ पर लिख देंगे 6। अब देखेंगे जरा y⁴
यहाँ देखेंगे -3y⁴ है, यहाँ +y⁴ है। तो माइनस में 3 है और यहाँ माइनस प्लस में 1 है, तो माइनस वाला अधिक है, प्लस वाला कम है, तो इसलिए माइनस वाला से प्लस वाला हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 3 में से 1 घट जाएगा तो ये बचेगा 2, तो -2y⁴ फिर प्लस y3 फिर प्लस 2y² -6। ये आपका हो गया आंसर। अब कहता है कि इसका घात भी लिख के बताइए, तो घात इसका हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें सबसे अधिक बार आया है 6। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर ए का ये बता दिया, क्वेश्चन नंबर ए का बी सेम उसी टाइप का है, आप बना सकते हैं अपने से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा देखने में अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम इस पर विचार करने चल रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि px बराबर x⁴ प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 8x प्लस 6 एवं qx इक्वल टू 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6, तो सिद्ध करे कि px प्लस, हमें पहले यहाँ क्वेश्चन p का मान दे दिया, q का मान दे दिया, अब कहता है सिद्ध करे। क्या करे, सिद्ध करे कि px प्लस qx बराबर qx प्लस px, यानी px और qx जो यहाँ दिया है इसको पहले जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद हमें देखना है कि qx प्लस px के जगह पर आता है कि नहीं, एवं p(0) प्लस q(0) जो है 0 के बराबर है कि नहीं। फिर कहता है क्या px प्लस qx के घात और qx प्लस px के घात समान है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ दिया। पहला क्वेश्चन तो कहता है कि सिद्ध करे कि इतना और इतना बराबर है कि नहीं। दूसरा कहता है कि इतना है कि नहीं। तीसरा कहता है कि क्या px और qx के घात और qx px के घात समान है। 3 क्वेश्चन इसमें बनाना है हमें। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें जब सिद्ध करने के लिए पूछ देता है तो जहां सिद्ध करना होता है उसमें LHS और RHS लिखते हैं। तो पहले हम LHS में क्या करते हैं कि px और qx को जोड़ देते हैं, फिर RX में qx और px को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद देख लेते हैं अगर दोनों बराबर होगा तो लिख देंगे प्रूफ। नेक्स्ट क्या काम करेंगे, p(0) अर्थात जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देंगे और उसका मान देख लेंगे 0 है कि नहीं। फिर उसके बाद अंत में लिखेंगे px प्लस qx जो घात है देख लेंगे, qx प्लस px जो घात है देख लेंगे, अगर समान होगा तो लिख देंगे हाँ समान है। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को क्लीन करता हूं ताकि क्वेश्चन समझाने के लिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, इसे लिखेंगे LHS। चलिए LHS में हम पहले क्या करते हैं, px यहाँ कर रहा है ना कि सिद्ध करेगी px प्लस qx, तो पहले px को लिख देते हैं। तो चलिए px बराबर लिखते हैं x⁴ है प्लस 5x³ है माइनस 6x² है माइनस 8x है प्लस 6 है, ठीक है। और qx इक्वल टू 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x है और माइनस 6 है, ठीक है। तो इसे एक चीज हम इसे सामने सामने लिख देते हैं ताकि हमें जोड़ने में सुविधा हो, ठीक है। 3x³ है तो ये x³ के सामने लिख दीजिए, 3x³ प्लस 7x² प्लस 11x माइनस 6 हो गया। अब इसे आप जोड़ दीजिए, x⁴ प्लस 5 और 3 8x³ प्लस 7x² है माइनस 6, 7 में से 6 घटेगा तो प्लस x²। फिर यहाँ है प्लस 11x है, 11 में से 8 घट जाएगा तो प्लस 8 3 11 3x, और यहाँ प्लस 6 है माइनस 6 है तो दोनों जुटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा नहीं, यानी x² x⁴ प्लस 8x³ प्लस x² प्लस ये आपका हो गया कौन चीज, तो आपका LHS आ गया।
अब हम निकालेंगे RHS। तो RHS निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या कर रहा है, px प्लस qx बराबर qx प्लस px सिद्ध करना है। तो पहले यहाँ पर लिखिए अब RHS में q ऑफ x इक्वल तो qx कितना है 3x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और यहाँ p ऑफ x इक्वल टू क्या लिखिएगा x का पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब आ जाइए यहाँ x का पावर 4 यहाँ पर प्लस 5 और 3 8x³ फिर प्लस 7 में से 6 घटेगा x स्क्वायर 11 में से 8 घटेगा 3x ये आपका हो जाएगा 0। ये आपका हो गया RHS। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन हमारा कहाँ है कि सिद्ध करें कि px प्लस qx बराबर qx प्लस px। ठीक है ना, ये दोनों बराबर है कि नहीं पहले सिद्ध करना है। तो चलिए पहले हम इसे सिद्ध कर देते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं आपके सामने है रिजल्ट क्या है, यहाँ देख लीजिए LHS का इतना है, RHS के दोनों बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS ये प्रूव्ड हो गया, हमको यह सिद्ध हो गया। एक काम आपका हो गया। दूसरा काम कहता है कि एवं P0 और प्लस Q0 P ऑफ 0 प्लस Q ऑफ 0 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। ठीक है, तो इसे आप क्लिक कर देता हूं मैं। अब देखेंगे एक काम तो कर लिए, अब दूसरा काम कह रहा है कि P ऑफ 0 प्लस Q ऑफ 0 इक्वल टू आपको 0 दिखाना है कि P ऑफ 0 प्लस Q ऑफ 0 बराबर 0 होता है क्या। चलिए तो हम यहाँ पर P ऑफ पहले हम यहाँ लिख लेते हैं P ऑफ x इक्वल टू, तो P ऑफ x इक्वल टू क्या है उसका मान पहले लिख लीजिए आप x का पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 6x स्क्वायर माइनस क्या कर रहा है 8x प्लस 6। ठीक है, तो पहले P ऑफ 0 का मान पहले हम ले लेते हैं। यहाँ 0 x की जगह पर 0 रखेंगे, फिर 5x का पावर 3 माइनस 6 x की जगह पर 0 तो स्क्वायर रखेंगे, फिर 8x 0 अब प्लस 6। आप जानते हैं 0 का पावर 4 है तो 0 ही होगा, ये 0 पावर 3 है 0 में 5 से गुना होगा तो 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर है तो 0 का 0 से 6 में गुना करेंगे 0 होगा, माइनस 0 से 8 में गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस 6 बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, अब देखिए px तो हमारा निकाल गया, आप qf निकालिए। तो qf का मान रख दीजिए q ऑफ x इक्वल टू 3x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो यहाँ q ऑफ 0 रख दीजिए यानी 3, 0 का क्यूब 7, 0 का स्क्वायर 11, 0 माइनस 6 कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 0 का क्यूब तो 0, 0 में 3 से गुना करेंगे 0, फिर 0 का स्क्वायर 0, 0 में 7 से गुना करेंगे 0, 0 से 11 में गुना होगा 0 और माइनस यहाँ क्या हो गया 6 हो गया, बराबर माइनस 6 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है कि P ऑफ 0 प्लस Q ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो P ऑफ 0 का मान कितना है 6 है और इसका कितना है माइनस 6 है बराबर 0। तो आप जान चुके हैं कि यहाँ 6 और माइनस यहाँ 6 बराबर 0 तो होता है 6 में 6 गया 0। तो ये भी एक आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे कि हम P ऑफ 0 प्लस Q बराबर 0 है, तो देखिए यहाँ 0 आ चुका है। अब अंतिम क्वेश्चन पूछता है क्या px प्लस qx के घात और qx प्लस px का घात समान है। अब घात हम आपको बता दें तो आपको हम बता दें कि px प्लस qx जोड़े थे और qx प्लस px भी जोड़े थे। अब देख लेना है कि दोनों घात समान है कि नहीं। तो अभी हम आपको बता देते हैं घात समान है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम तो यहाँ बोर्ड से चूंकि क्वेश्चन जो है कि मिटा चुके हैं, क्वेश्चन हम यहाँ बोर्ड से क्या चुके हैं मिटा दिए हैं,
लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पीएक्स का जो घात था वो देख लीजिए, क्यूएक्स का घात है वो दोनों देख लीजिए। जो सबसे बड़ा उसमें घात आया है वो कितना आया है, हम आपको अभी बता देता हूं। यहाँ उसमें आपका LHS 100 पावर 4 आया था सबसे बड़ा घात, और यहाँ आपको आया था कितना, 100 पावर यहाँ 4 आया था। तो दोनों में घात क्या है, समान है, इसलिए आप लिख दीजिएगा हाँ, हो गया आंसर। क्या लिखिएगा, हाँ, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है क्वेश्चन हमारा कहा है कि क्या px प्लस qx के घात और qx प्लस px के घात समान है, तो हाँ आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन 1 हम बता चुके हैं, क्वेश्चन 2 बता दिए, और वीडियो थोड़ा बड़ा होने के कारण मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। फिर मैं अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 लेकर। ओके, आज के इतना ही।